मैं अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ बाबा जी। खुश हो, खुश हैं। डीएनए में मेरे तो 6 लोग हैं। सभी के कष्ट दूर हुए हैं ना बाबा जी? पता नहीं, वो तो वही लोग बताएंगे जिनके दूर हुए होंगे। आप तो सब कुछ जानते हैं। हम जानते होते तो फिर क्या यहाँ बैठे होते, हिमालय चले गए होते। ऐसे मत बोलिए बाबा जी, आप बहुत ही सबको अच्छे करते हैं और हमें भी करेंगे, हमको तो पूरा विश्वास है। अब तुम्हें कोई कष्ट बचा हो तो बताओ। हमें तो बहुत सारे कष्ट थे, अभी थोड़े थोड़े लग रहे हैं। मोबाइल नीचे रख दो, मोबाइल नीचे रख दो। जिसके अभी कष्ट भी है, 1 मिनट, जिसके कष्ट से सब में वापस भेज दीजिए। आँख खोलिए, हाँ चेक करिए, कोई कष्ट है तो बताइए, बचा हुआ। आँख काहे बंद के लिए, चेक कर लो, कोई कष्ट अब है आपको? नहीं, अभी तो नहीं है। तो नहीं है, किसी कोई कष्ट नहीं है। ऐसे सबको कोई कष्ट नहीं है। जैसे आपको नहीं, आपको तमाम कष्ट, कष्ट दिखाएं, क्या क्या कष्ट थे दिखाए जाए जो अब नहीं है। ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा लगना, हाँ। नफरत होना, चीड़ होना, परिवार के सदस्य से किसी से बात ना करना, अकेले रहने का मन होना। मासिक जो है अनियमित था, श्वास लेने में भारीपन महसूस होना, पेट में दर्द और जलन होना, गंदे सपने आते थे, गंदे स्पंदन होते थे, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, भुलाने वाली स्मृतियाँ थीं, रेक्टम में गुदाद्वार में घाव बन रहा था, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, सुनकर पूरा नहीं समझ पाती थी, फाइब्राइड्स बन रहे थे यूट्रस में, छाती में गांठें बन रही थी, काम करने का मन न करना सिजोफ्रेनिया था। सिजोफ्रेनिया का मतलब महसूस होना कि कोई है आसपास, कहीं से आवाज़ें सुनाई देना। गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, चक्कर आना, घुटनों में दर्द होना, पैनक्रियाज में घाव बन रहे थे, सिर में दर्द होना, कैंसर बन रहा था गर्भाशय में, हड्डियों में, ब्रेस्ट में, गले में और कोलोन में। गर्भाशय देखो ऐसे बन रहा था, फिलिपिन ट्यूब्स, ओवरी ओवरी सब देखिए। कैंसरस गांठें बन रही थी ओवरी में और फिलिपिन ट्यूब में सड़न और सूजन, प्राइवेट पार्ट में सड़न हो रही थी, एग्स बनना बंद हो रहा था। घर में उठा पटक रहती थी, जो मन में आता था बेहोशी में बोलती रहती थी, कभी लगता था घर से भाग जाए, ऐसे ऐसे लगता था। धमकी देती थी। हैं? अब ठीक, सब गंदगी गई, आप कुछ नहीं ऐसा करते थे, ये सब गंदगी के कारण ऐसा होता था। गंदगी गई और आप अच्छे। यही तो विज्ञान है, वैदिक विज्ञान यही है, गंदगी जाती है और आप अच्छे होते हैं, क्योंकि आप अच्छे होते ही हैं। बाहर से तो गंदगी, हीरा है चमकता ही है, बाहर से धूल मिट्टी चिपक गई। जब मैं यहाँ आ रही थी ना बाबा जी, तो एकदम लगता था कि विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ। फिर भी है, नहीं है, संघर्ष होता है। ऐसे ही लगता था, लेकिन फिर भी हम जाएंगे, झगड़ा करके जाएंगे, जो भी करके जाएंगे, होने से खुद का जेवर को बेच के जाएंगे। अब जैसे बच्ची आपकी, अब वो छोटी रह गई, हाँ, बौनी हो गई, वो बौनी हो एकदम गई, छोटी है, बौनी हो गई। क्या हाँ। उम्र है उसका? तो 16 उम्र? है। क्या उम्र है? 16 साल है। और लंबाई कितनी है? बहुत छोटा है, 5 साल का जैसा है, 5 साल के बच्चे के जैसा। ठीक। अब ये क्या हुआ, ये स्मृतियाँ थी बौनेपन की, चिपक गई, आदि बौना हो गया। किसी में लंबाई की स्मृति पड़ जाती है तो 7 फीट का 8 फीट का हो जाए, ये स्मृतियाँ हैं। स्मृति जो है वो जीन्स में भी रहती है। तो स्मृतियों के आधार पर शरीर बनता है, चेहरा मिलता जुलता है माता पिता से, है ना? जी जी। ये सब स्मृतियों के आधार पर ही होता है। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो सूक्ष्म जगत में घटित होती रहती हैं, आपको नहीं पता रहता है, किसी को नहीं पता रहता है, नहीं पता पता रहता है ना? जी। चलो कल सुबह महाहवन करना है बाबा दरबार जी, से। एक मेरे मिस्टर के लिए कुछ बात कहनी है। बहन के लिए? बहन नहीं, मिस्टर के लिए। अच्छा मिस्टर। हाँ। आंखें बंद करो, देखे मिस्टर को, दिखाया जाए बहन के मिस्टर को जरा। बहुत गुस्सैल आदमी, बहुत प्यारे आदमी है, बहुत गुस्सा करते हैं। गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा है। हाँ। और वो ऐसे शांत रहते हैं, लेकिन अच्छे जब भी है। गुस्सा आता है, हाँ। बिल्कुल अच्छे, वही तो कह रहा हूँ, हाँ। वैसे तो शांत रहते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है कुछ तो भी लगता है करेंगे। छत सब गिर जाएगी, बचेगा बस बस बस, सभी डर जाते हैं नहीं। एकदम ऐसा डर जाते हैं ना कि बोलने का मतलब हिम्मत अभी नहीं। दरबार ने उनका गुस्सा छीन लिया है बिल्कुल। बहुत बहुत जो पति धन्यवाद। देव आपको सोच के भी अच्छे नहीं लगते थे, अंदर चिढ़ होने लगती थी, आप देखिए अंदर से चिढ़ के भाव आ रहे हैं।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब कुछ नहीं, ना चिढ़ है, ना नफरत है, ना घृणा है, ना दूर रहने का मन। पहले तो दूर रहो, दूर रहने में दूर ही रहो, बिल्कुल बात ही नहीं करना। बहुत गुस्सा करते थे तो अभी भी करते, मतलब 2 दिन पहले का बात है, आज ठीक थे। अब आज तो आप दरबार में हैं, प्रक्रिया कर लिया सब। उन्हें बहुत सारा बीमारी है बाबा जी। और बीमारियां बता देते हैं उनकी बीमारियां अगर जान। सबसे पहले लीवर, आंतें, लीवर उनका जो है सड़ गल रहा था, आंतें, किडनी, और औषधियों का दुष्प्रभाव शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बना हुआ है। ठीक, बहुत सारे और दवा खाते हार्ट हैं, में भी उनको खिंचाव, यहाँ पे भारीपन, ये भी उनको होने लग गया था, बोलते हैं। क्योंकि औषधियों के कारण, औषधियों का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा उनके शरीर में आया। अभी कुछ नहीं, कल उनको रखना महावन में, तो उनको भी आराम मिलेगा तुरंत। ठीक है, असाध रोग स्मृतियाँ नष्ट हो जाएंगी, सब अच्छे हो। ले लो कुछ। लीवर सिरोसिस था, भगंदर भौरा था, पिर्सुला की स्मृति थी, कोलोन में घाव, घबराहट, बेचैनी रहना, कब्ज होना, श्वास फूलना, सिर दर्द होना और आंखों में धुंधलापन। ऐसे तमाम कष्ट होते, लेकिन कोई बात नहीं, आप महाहवन करेंगे तमाम कष्ट उनकी स्मृतियाँ सब नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसमें आयु भी तो बढ़ता है ना महाहवन में? सभी कुछ होता है बेटा। आयु क्या होता है? लंबी उम्र। हाँ, शरीर स्वस्थ है तो शरीर बना ही रहता है। वही तो। तो देखो, जब देखिए क्या होता है, जब शरीर रहने लायक नहीं बचता, जैसे मकान में आप रहते हैं, अगर मकान जर्जर हो गया, दर्रे पड़ गए, ऊपर से छत फट रही है, तो लगेगा कभी भी गिरने वाली है, तो आप उसमें रहोगे? कभी नहीं रहोगे। आप छोड़ के नया घर बनाओगे या तोड़ के नया बनाओगे। ऐसे जीवन रहता है इस शरीर में। जब शरीर इस योग्य नहीं बचता कि जीवन उसको आगे चला सके, तो जीवन उसको मजबूरी में छोड़ देता है। ऐसा है। तो अगर शरीर स्वस्थ बना रहे तो जीवन इसमें हजारों वर्ष बना रह सकता है। ऐसा है? ऐसी व्यवस्था है। लेकिन प्रकृति का जो प्रभाव है, जो वो रहता ही है शरीर पर, तो धीरे धीरे शरीर जर्जर होता जाता है, और जब इस योग्य नहीं बचता कि आगे जीवन उसमें रह सके, छूटने लगता है शरीर। ऐसे होता है। तो अगर स्वास्थ्य अच्छा रहे तो जीवन उसे बना रहता है। स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहता है ना, तो आगे ना वहीं पे, तो शरीर तभी तक जब अच्छा नहीं रहता तब जीवन छोड़ता है साथ। लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा है, दरबार आते हो तो स्वास्थ्य अच्छा होता है। जैसे आप आए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ कि नहीं हुआ पूरा? हम चाहते वो भी आए, हम चाहते हैं। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। खुश खुश।